गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है एल्काडाइन। और एल्काडाइन के 4 नंबर पार्ट तक हमारा हो गया था। आज हम 5 नंबर पॉइंट की बात कर रहे हैं पार्ट की। और हमने शुरुआत की थी संयुग्मित एल्काडाइन की संरचना व स्थायित्व की जिसके अंदर हमने 1,3 ब्यूटाडाइन की संरचना की बात कर ली थी। 1,3 ब्यूटाडाइन की संरचना या संयुग्मित एल्काडाइन की संरचना से संबंधित बात हो गई थी हमारी कि ये C1 कार्बन, ये C2 कार्बन, ये C3 कार्बन और ये C4 कार्बन के मध्य ये आपस में इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं, ये भी बॉन्डिंग करते हैं इस तरीके से। और फिर धीरे धीरे इनके बीच में डबल बॉन्ड का करैक्टर आ जाता है। ये बात हो गई थी हमारी। अब दूसरा पॉइंट आता है संयुग्मित एल्काडाइन के स्थायित्व की। संयुग्मित एल्काडाइन के स्थायित्व की ऊपर से ही शुरुआत कर लेते हैं हम, क्योंकि स्थायित्व की बात करेंगे ज़्यादा ही हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट आता है इसके अंदर संयुग्मित एल्काडाइन का स्थायित्व। तो संयुग्मित एल्काडाइन के स्थायित्व की बात करते हैं। हमने एल्कीन वाले चैप्टर में एल्कीन के स्थायित्व की बात की थी। हम ब्यूटीन की स्थायित्व की बात भी की थी। सिस ब्यूटीन, ट्रांस ब्यूटीन भी लिया था, उसके स्थायित्व की बात की थी। तो स्थायित्व में हमने एक ही बात ये बोली थी कि जिसकी हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान जितना कम होगा वो उतना ही स्थायी होगा। ये हमारी बात हुई थी। और हम अगर संयुग्मित एल्काडाइन की किसी विलगित डाइन के साथ या किसी एल्कीन के साथ अगर तुलना करें तो 1,3 ब्यूटाडाइन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, चाहे हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा का मान ज़्यादा हो। क्यों? क्योंकि 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर डबल, सिंगल, डबल पाया जाता है। और डबल, सिंगल, डबल की कंडीशन किसकी होती है? कंजुगेशन, संयुग्मन की होती है। और जहाँ संयुग्मन ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे हम बात करें 1 ब्यूटीन की, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास क्या है? 1 ब्यूटीन है। क्या है हमारे पास? 1 ब्यूटीन है। और इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो ये CH3 CH2 CH2 और CH3 में चेंज हो जाएंगे, यानी कि क्या बन जाएंगे? ब्यूटेन। और इसके लिए डेल्टा H का जो मान होता है वो 30.3 किलो कैलोरी मोल यूनिवर्स लिख सकते हैं हम, ये होता है। ठीक है। लेकिन हम 1,3 ब्यूटाडाइन के हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा की बात करें, हाइड्रोजनीकरण ऊष्मा की बात करें तो ये भी ब्यूटेन में चेंज होता है। और ब्यूटेन में जब चेंज होता है, ये ब्यूटेन में चेंज हो गया किससे? 1,3 ब्यूटाडाइन से, 1,3 ब्यूटाडाइन से। इसके लिए डेल्टा H का मान -57.1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। माइनस जो होता है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए आता है। अब देखिए
यहाँ पर इसकी एनर्जी तो क्या है, ज़्यादा है, और इसकी एनर्जी क्या है, कम है। लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, नीचे वाला। एल्किन में तो हमने ये बात की थी कि जिसकी एनर्जी कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, लेकिन इसकी जो स्टेबिलिटी एनर्जी के अकॉर्डिंग देखें तो स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए और इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसकी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, यहाँ कार्बन डबल सिंगल डबल रूप में पाया जाता है, जो एक्स्ट्रा संयुग्मन पाया जाता है, और संयुग्मन होने से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए 2 मॉलिक्यूल लेकर के तो ये 6.06, तब जा कर के इससे क्या होगी, अधिक होगी। अगर 2 ब्यूटीन के मॉलिक्यूल लेकर उनका हाइड्रोजनीकरण करवाएं ना, तब जा कर के 1,3 ब्यूटाडाइन के बराबर है, मतलब थोड़ी सी ज़्यादा होती है एनर्जी। तो 1,3 ब्यूटाडाइन की, अगर 1,3 ब्यूटाडाइन की तुलना हम 1 पेंटीन के साथ या ट्रांस 2 पेंटीन के साथ करें, 1,3 ब्यूटाडाइन की तुलना हम पेंटीन के साथ भी करेंगे, और CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये पेंटीन है, इसका हाइड्रोजनीकरण करवाएं हम तो ये पेंटेन में चेंज हो जाएगा। ये तो 1 पेंटीन है, ठीक है, और ये पेंटेन में चेंज हो गई N। ठीक है, और यहाँ पर डेल्टा H का जो मान है वो कितना है, इसके लिए 30.1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, और अगर ट्रांस की बात करें हम तो CH3 CH और CH3 और CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन कैसे हो गए, 1 2, यहाँ पे H आएगा। अब देखिए ये पेंटीन की बात की हमने, ट्रांस पेंटीन है ये, ठीक है। ट्रांस पेंटीन का हाइड्रोजनीकरण करवाएं तो पेंटेन प्राप्त होगा, ये हमें पेंटेन प्राप्त हो गया। ठीक है, इसके लिए डेल्टा H का मान कितना है, -27.6 किलो कैलोरी मोल इनवर्स। ठीक है, अब देखो अगर पेंटेन की और ट्रांस पेंटीन की बात करें तो इन दोनों की तुलना करें तो एनर्जी किसकी कम है, इसकी, तो इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी। लेकिन इस एनर्जी को अगर दोनों के साथ जोड़ दिया जाए तो 1 और 6 7 और 0 और 7 7 और 5। अब देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तब जा कर के इसके बराबर होगी, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, 1,3 ब्यूटाडाइन की। एक तो 1,3 ब्यूटाडाइन जो होता है CH2 CH और CH डबल बॉन्ड CH2, सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, ये हम कर चुके हैं। इसके सारे कार्बन क्या होते हैं, sp2 संकरित होते हैं, और C1 व C2 के मध्य पाई बॉन्ड पाया जाता है, C3 और C4 के मध्य पाई बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए C2 और C3 के बीच की बंध लंबाई कम हो जाती है, तो आंशिक रूप से डबल बॉन्ड का गुण यहाँ भी आ जाता है, डबल बॉन्ड का गुण यहाँ भी आ जाता है। तो इस प्रकार जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसके 4 p कक्षक 1 2 3 4 4 p कक्षक मिलकर के क्या करते हैं, 4 आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। और 4 आणविक कक्षकों का जब निर्माण किया जाता है तो ये 4 आणविक कक्षक इस प्रकार बनते हैं। ये 4 आणविक कक्षक बनते हैं MOT के अनुसार, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार।
पाई 1, पाई 2, पाई 3 स्टार और पाई 4 स्टार से शो किया जाता है। ये जो दो होते हैं ये तो क्या होते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग 1,3 ब्यूटाडाइन के 4 p कक्षक मिलकर 4 आणविक कक्षकों को बनाते हैं, जिसमें से 2 तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 2 होते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, और 2 क्या हो गए, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का ये इलेक्ट्रॉन भरा होता है, ये भरा होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के जो ऑर्बिटल है वो क्या होते हैं, खाली होते हैं। बॉन्डिंग, इनको बोला जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इनको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एमओटी थ्योरी के अनुसार युग्मित एल्काडाइन जो होती है इसके अंदर आगे जाकर के ये कंडीशन आती है कि ये तो होमो बनता है और ये क्या बनता है, ल्यूमो बनता है। ये तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और ये होता है लोवेस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भरे हुए कक्षक का लास्ट वाला तो होमो होता है और खाली कक्षक का पहला क्या होता है, ल्यूमो होता है। मान लो हम प्रकाश की प्रेजेंस में या हीट दे दें, तब ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाए तो ये होमो हो जाएगा अब, और फिर ये लूमो बन जाएगा, ऐसा होता है। लेकिन ये होमो और ल्यूमो छांटना एमएससी में आता है, तो अब आपको इतनी टेंशन वाली बात नहीं है, अब नहीं करना आपको ये चीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हमने युग्मित एल्काडाइन की स्थायित्व की बात की। युग्मित एल्काडाइन ज़्यादा स्थायी होती है क्योंकि उसके अंदर युग्मन पाया जाता है, और 1 ब्यूटीन और 1,3 ब्यूटाडाइन की अगर तुलना करें तो एनर्जी के अकॉर्डिंग 1 ब्यूटीन ज़्यादा स्टेबल होनी चाहिए थी और 1,3 ब्यूटाडाइन कम स्टेबल होनी चाहिए थी। और इसी प्रकार अगर हम पेंटीन की हाइड्रोजनिक ऊष्मा की बात करें तो पेंटेन बनता है, इसकी डेल्टा एच का मान 30.1 किलो कैलोरी मोल इनवर्स आता है। और अगर ट्रांस पेंटेन की बात की जाए तो पेंटेन प्राप्त होती है, इसकी एनर्जी और कम होती है। अगर इन दोनों की तुलना की जाए तो ये ट्रांस पेंटीन ज़्यादा स्टेबल होती है। और अगर इसकी तुलना 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ की जाए तो 1,3 ब्यूटाडाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, इनमें तुलना की है। इसकी एनर्जी तो ज़्यादा होती है, हाइड्रोजनिक ऊष्मा का मान तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें युग्मन पाया जाता है, इसलिए इसकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर 4 कार्बन पाए जाते हैं। 4 कार्बन का जो संकरण होता है वो sp2 होता है। चारों के पास एक असंकरित p कक्षक पाया जाता है, वो बॉन्डिंग करता है, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। और पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करने के दौरान चारों जो कार्बन हैं वो एक दूसरे के साथ पाई बॉन्डिंग कर लेते हैं और C2 और C3 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने के पश्चात भी उसमें डबल बॉन्ड का गुण आ जाता है, पाई बॉन्डिंग कर सकता है वो। और साथ में जो असंकरित जो p कक्षक है वो क्या करते हैं, आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। 4 आणविक कक्षक बनाते हैं, जिसमें से 2 तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं और 2 क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का भरा हुआ जो होता है वो होता है होमो, और जो खाली होता है वो ल्यूमो होता है। कई बार एनर्जी देने के पश्चात इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है तो फिर लास्ट वाला होमो पाई 3 स्टार बन जाता है और जो ल्यूमो होता है वो नीचे वाला रहता है। अब देखिए
1,3 संयुग्मित एल्काडाइन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। संयुग्मित एल्काडाइन की रासायनिक अभिक्रिया। जिसमें पहली 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें। 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें जो पहली रिएक्शन है वो 1,2 व 1,4 योगात्मक अभिक्रिया या 1,2-1,4 एडिशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास जो हैलोजनीकरण की जो या हाइड्रोजन हैलाइड की जो रिएक्शन होती है वो इस तरीके से ही होती है। ये हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन है। 1,3-ब्यूटाडाइन और इसकी XY के साथ रिएक्शन करवाई जाए। हम क्या करवा रहे हैं? 1,2 एडिशन करवा रहे हैं। तो 1 और 2 नंबर कार्बन के साथ ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, इस तरीके से रिएक्शन करवाएं तो ये CH2 के साथ X और CH के साथ Y जुड़ जाएगा और आगे CH डबल बॉन्ड CH2 ये बन जाएगा। तो ये क्या होगा? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। 1,2 एडिशन प्रोडक्ट यानी कि 1,2 योगात्मक उत्पाद बना दिया कि 1 नंबर और 2 नंबर कार्बन के साथ रिएक्शन हुई। अब हम क्या करेंगे? XY की रिएक्शन करवाएंगे और क्या करवाएंगे? 1,4 एडिशन करवाएंगे। तो 1 नंबर कार्बन के साथ X जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा और 2 नंबर कार्बन 4 नंबर के साथ X जुड़ जाएगा। तो इसको बोलेंगे 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। तो 2 तरीके से प्रोडक्ट बनता है, एक बार 1 नंबर कार्बन से और दूसरी बार 2 नंबर कार्बन 1 और 2 के साथ और दूसरी कंडीशन में 1 और 4 के साथ। तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बनता है। और फिर XY के साथ करवाई जाए, ये पॉजिटिव है, मान लो ये नेगेटिव है, तो इसी को आगे रिएक्शन करवाएं X और CH के साथ क्या है? Y और इधर CH के साथ क्या जुड़ जाएगा? Y और CH2 के साथ में X उत्पाद बन गया। ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन हम फिर XY के साथ करवाएं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो CH2X और CHX और CHY और CHY ये उत्पाद बन जाएगा। तो लास्ट में जो उत्पाद बनेगा वो 2 बार XY के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लास्ट में उत्पाद प्राप्त हो जाएगा हमें। तो हम 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रिया को 2 प्रकार से करवा सकते हैं, एक बार 1,2 एडिशन के द्वारा और दूसरी बार 1,4 एडिशन के द्वारा। तो जो ये योगात्मक अभिक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है आगे जाकर। एक तो होती है इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया, एक तो होती है इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया, बहुत बड़ी रिएक्शन है ये। और एक होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। और जो बड़ा क्वेश्चन आता है 5 नंबर का वो यहीं से ही आता है, यही पूछा जाता है कि 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रिया के अंदर 1,2-1,4 एडिशन को समझाइए। क्या पूछा जाता है? 1,2-1,4 एडिशन को समझाइए। तो यही रिएक्शन करनी पड़ती है। तो 1,3-ब्यूटाडाइन के XY के साथ रिएक्शन करवाई, 1 और 2 नंबर कार्बन के साथ एडिशन हुआ तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया।
1 और 4 नंबर कार्बन के साथ हुआ तो 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। फिर हमने XY के साथ दोबारा रिएक्शन करवा करके किसका निर्माण कर दिया, उत्पाद का। और 1,2 व 1,4 एडिशन प्रोडक्ट जो होते हैं, एडिशन प्रोडक्ट से संबंधी जो 1,2 1,4 एडिशन रिएक्शन जो होती है वो आगे 2 प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया और दूसरी होती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। आज यही क्लास समाप्त करते हैं, धन्यवाद।